सामान्य मनुष्य की मान्यता है कि सृष्टि का रचयिता सर्वशक्तिमान ईश्वर है, जो इस संसार का निर्माता, पालन करता और संहार करता है। आज विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि वह ईश्वर के प्रतिरूप ब्रह्मा, निर्माता, विष्णु पालनकर्ता और महेश संहारकर्ता को चुनौती देता प्रतीत हो रहा है। कृत्रिम गर्भाधान से परखनली शिशु उत्पन्न करके उसने ब्रह्मा की सत्ता को ललकारा है। बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना कर और लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार देकर उसने विष्णु को चुनौती दी है तथा सर्व विनाश के लिए परमाणु बम का निर्माण कर उसने शिव को भी चकित कर दिया है। विज्ञान का अर्थ है किसी भी विषय में विशेष ज्ञान। विज्ञान मानव के लिए कामधेनु की तरह जो उसकी सभी कामनाओं की पूर्ति करता है तथा उसकी कल्पनाओं को साकार रूप देता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान प्रवेश कर चुका है, चाहे वह कला का क्षेत्र हो या संगीत और राजनीति का। विज्ञान ने समस्त पृथ्वी और अंतरिक्ष को विष्णु के वामन अवतार की भांति 3 डगों में नाप डाला है। स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात की स्थिति। 20वीं शताब्दी को विज्ञान के क्षेत्र में अनेक प्रकार की उपलब्धियां हासिल करने के कारण विज्ञान का युग कहा गया है। आज संसार ने ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत अधिक प्रगति कर ली है। भारत भी इस क्षेत्र में किसी अन्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उन्नत कहे जाने वाले देशों से यदि आगे नहीं है तो बहुत पीछे या कम भी नहीं है। 15 अगस्त सन 1947 में जब अंग्रेजों की गुलामी का जुआ उतार कर भारत स्वतंत्र हुआ था, तब तक कहा जा सकता है कि भारत वैज्ञानिक प्रगति के नाम पर शून्य से अधिक कुछ भी नहीं था। सुई तक आयात इंग्लैंड आदि देशों से करना पड़ता था, लेकिन आज सुई से लेकर हवाई जहाज, जलयान, सुपर कंप्यूटर, उपग्रह तक अपनी तकनीक और बहुत कुछ अपने साधनों से इस देश में ही बनने लगे हैं। विभिन्न देशों में हुई वैज्ञानिक प्रगति, डाकतार के उपकरण, तरह तरह के घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सामान, रेडियो, टेलीविजन, कारें, मोटर गाड़ियाँ, ट्रक, रेलवे इंजन और यात्री तक, जहाँ अन्य प्रकार के डिब्बे, कल कारखानों में काम आने वाली छोटी बड़ी मशीनें, कार्यालयों में काम आने वाले सभी प्रकार के सामान, रबर, प्लास्टिक के सभी प्रकार के उन्नत उपकरण, कृषि कार्य करने वाले ट्रैक्टर, पंपिंग सेट तथा अन्य कटाई, धुनाई, पिसाई की मशीनें आदि सभी प्रकार के आधुनिक विज्ञान की देन माने जाने वाले साधन आज भारत में ही बनने लगे हैं। कंप्यूटर, छपाई की नवीनतम तकनीक की मशीनें आदि भी आज भारत में बनाने लगा है। इतनी ही नहीं, आज भारत में अणु शक्ति से चालित धमन भट्टियाँ, बिजली घर, कल कारखाने आदि भी चलने लगे हैं तथा अणु शक्ति का उपयोग अनेक शांतिपूर्ण कार्यों के लिए होने लगा है। आज भारतीय वैज्ञानिक अपने उपग्रह तक अंतरिक्ष में उड़ाने तथा कक्षा में स्थापित करने में सफल हो चुके हैं। आवश्यकता होने पर संघातक अणु, कोबाल्ट और हाइड्रोजन जैसे बम बनाने की दक्षता भी भारतीय वैज्ञानिकों ने हासिल कर ली है। विज्ञान साधित उपकरणों, शास्त्रार्थों का आज सैनिक दृष्टि से बहुत अधिक महत्व बढ़ गया है। धरती से धरती तक, धरती से आकाश तक पार कर सकने वाली कई तरह की मिसाइलें भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई हैं, जो आज भारतीय सेना के पास है। युद्धक टैंक, विमान, दूर दूर तक मार करने वाली तोपें आदि भारत में ही बन रही है। विज्ञान ने भारतीयों के रहन सहन और चिंतन शक्ति को पूर्ण रूपेण बदल डाला है। भारत हवाई जहाज, समुद्र के वक्ष स्थल को चीरने वाले जहाज, आकाश का सीना चीर कर निकल जाने वाले रॉकेट, कृत्रिम उपग्रह आदि के निर्माण में अपना अग्रणी स्थान रखता है। आधुनिक विज्ञान की सहायता से आज भारत ने चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ी प्रगति की है। कठिन से कठिन माने जाने वाले ऑपरेशन आज भारतीय शल्य चिकित्सकों के द्वारा सफलतापूर्वक संपादित किए जा रहे हैं। सभी प्रकार की प्राण रक्षक औषधियों का निर्माण भी यहाँ होने लगा है। ऊर्जा के क्षेत्र में भी भारतीय वैज्ञानिकों की प्रगति सराहनीय है। इन्होंने नदियों की मधमस्त चाल को बांधकर उनके जल का उपयोग सिंचाई और विद्युत निर्माण में किया। सौर ऊर्जा, पवन चक्कियाँ, ताप बिजली घर, परमाणु बिजली घर आदि ऊर्जा के क्षेत्र में हमारी प्रगति को दर्शाते हैं। महानगरों में गगनचुंबी इमारतों का निर्माण, सड़कें, फ्लाईओवर, सबवे आदि हमारी अभियांत्रिकी प्रगति को दर्शाते हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के भीतर से जल, अनेक खनिज और समुद्र को चीर कर तेल के कुएं की खोज निकाले हैं। कुछ एक अपवादों को छोड़कर भारत में अधिकांश कार्य हाथों के स्थान पर मशीनों से हो सकने योग्य संभव हो गए हैं। मानव का कार्य अब इतना ही रह गया है कि वह इन मशीनों पर नियंत्रण रखे। विज्ञान ने मानव के दैनिक जीवन के लिए भी अनेक क्रांतिकारी सुविधाएं जुटाई हैं। डीवीडी प्लेयर, दूरभाष, कपड़े धोने की मशीन, धूल मिट्टी हटाने की मशीन, एयर कंडीशनर आदि आरामदायक मशीनें भारत में ही बनने लगी हैं।
घरों में लकड़ी कोयले के जलने वाली अंगीठी का स्थान कुकिंग गैस ने और गाँव में उपलों से जलने वाले चूल्हों का स्थान गोबर गैस संयंत्र ने ले लिया है। कंप्यूटर का प्रवेश और उसका विस्तार हमारी तकनीकी प्रगति की ओर इंगित करते हैं। उपसनार, घर, बाहर, दफ्तर, दुकान, शिक्षा, व्यवसाय, आज कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां विज्ञान का प्रवेश न हो। भारत का होनहार वैज्ञानिक हर दिशा, स्थल और क्षेत्र में सक्रिय रहकर अपनी निर्माण एवं नव अनुसंधान प्रतिभा का परिचय दे रहा है। इतना ही नहीं, भारतीय वैज्ञानिकों ने विदेशों में भी अपनी प्रतिभा की धूम मचा रखी। आज भारत में जो कृषि या हरित क्रांति, श्वेत क्रांति आदि संभव हो पाई है, उन सब का कारण विज्ञान और उसके द्वारा प्रदत्त नए नए उपकरण तथा ढंग ही हैं। विज्ञान को कार्यरत करने वाले कोई विदेशी नहीं, वरन भारतीय वैज्ञानिक ही हैं। उन्हीं के लगन, परिश्रम और कार्य साधना से हमारा देश भारत आज इतनी अधिक वैज्ञानिक प्रगति कर सका है।